विद्यार्थियों, हमने पिछले विभिन्न वीडियो में वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे सारणीयन, टेबुलेशन। वर्गीकृत आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहा जाता है, क्योंकि सारणीयन से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं हम उनको व्यवस्थित तरीके से और संक्षिप्त रूप से उनको हम प्रकट कर सकते हैं, इसलिए आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। सारणी का आपको एक प्रारूप जो है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर सारणी का शीर्षक लिखा हुआ होता है। सारणी के शीर्षक से ही समंकों की प्रकृति के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है कि जो डेटा नीचे दिए गए हैं वो किससे संबंधित है। फिर सारणी के अंदर पंक्तियाँ, खाने, जिसके अंतर्गत पंक्ति शीर्षक, उपशीर्षक और उन सभी का योग भी दिया हुआ होता है। फिर नीचे है फुटनोट्स, टिप्पणी। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको अधिक महत्व देने की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम उनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे फुटनोट्स, टिप्पणी के अंतर्गत हम उसमें लिख देते हैं। फिर है सोर्सेस, उद्गम, कि जो डेटा लिए गए हैं उनका संदर्भ कहाँ है, संदर्भ कौन सा है और कहाँ से ये डेटा लिए गए हैं। तो ये सारणी का प्रारूप ऐसा होता है। अब है सारणियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेबल्स। इसमें है उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। इसे संदर्भ सारणी भी कहते हैं और इसका उद्देश्य डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है कि जो इसको पढ़ने वाला पाठक है वो आसानी से इसको समझ सके। ये सारणियाँ बहुत विस्तृत होती है और किसी रिपोर्ट के साथ में संलग्न रहती है। इस प्रकार की सारणियों का प्रयोग जनगणना जो रिपोर्ट होती है और जो अन्य सरकारी प्रकाशन होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। इनको सारांश सारणी भी कहते हैं और ये सारणियाँ थोड़ी छोटी होती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी से ये विशेष उद्देश्य वाली सारणी बनाई जाती है और इसमें अधिकतर माध्य, प्रतिशत, अनुपात वगैरह इन सब का प्रयोग किया जाता है और जो अनावश्यक समंक है उनको छोड़ दिया जाता है। फिर है मौलिकता के आधार पर। इसमें पहला है मौलिक या प्राथमिक सारणी। जो यह सारणी होती है इसके अंतर्गत समंकों को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें वे एकत्रित किए गए थे। दूसरा है व्युत्पन्न सारणी। इसमें मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता बल्कि उनके आधार पर निकाले गए योग, प्रतिशत, अनुपात, माध्य, गुणांक वगैरह इनको प्रस्तुत किया जाता है। तो वो होती है व्युत्पन्न सारणी। फिर है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सरल या एक गुण वाली सारणी, सिंपल और सिंगल और वन वे टेबल, और दूसरी है जटिल सारणी, कॉम्प्लेक्स टेबल।